हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ गांधी POTrading.in से स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये हमारा ऑप्शंस के ऊपर बेस्ड रहेगा। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर हम बात करेंगे और इस बार मंथली ऑप्शन से बात करेंगे क्योंकि बहुत जल्द वीकली ऑप्शन सब बंद होने वाले हैं। तो हमारा फोकस जो है मंथली ऑप्शंस पे होना चाहिए। वीकली ऑप्शंस निफ्टी और सेंसेक्स के जो अभी तक की हमारे पास में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से निफ्टी और सेंसेक्स के वीकली ऑप्शंस जारी रहेंगे। तो उसके अंदर हमारी जो स्ट्रैडल वाली जो ऑप्शंस बाइंग वाली स्ट्रेटेजी उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं और देखेंगे उसको उसमें क्या रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस आती है अपने को। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं एक और स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा जो कि प्योरली ऑप्शंस बाइंग के ऊपर है और ये हम मंथली ऑप्शंस के अंदर काम कर सकते हैं, इंडेक्सेस के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत से लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए, डोपामाइन रिलीज होना चाहिए जब वो ट्रेडिंग करते हैं और कुछ ना कुछ करने को चाहिए इंट्राडे के अंदर। और इंट्राडे के अंदर बाइंग कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वही सब उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं लेकर आया हूं। और इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि हम इंट्राडे के अंदर ऑप्शंस बाइंग की अपॉर्चुनिटी को सर्च करें और उसको एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पर दिन में 2 से 4 बार हमको इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऑप्शंस बाइंग की। और उसमें किस तरीके से हम एक स्कैल्पिंग बोल लीजिए या छोटा प्रॉफिट लेकर, या बहुत सी बार अगर ट्रेंडिंग होता है मार्केट तो एक बड़ा ट्रेंड के साथ में भी हम हमारे प्रॉफिट को राइट कर सकते हैं और कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ में आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी कुछ मल्टीपल स्टेप्स है, कुछ रूल्स है, उन सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप्स पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि इसके रूल्स क्या है और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों, 3 EMA इंट्राडे ऑप्शंस बाइंग स्ट्रेटेजी सेटअप क्या है दोस्तों। सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए और 3 EMA। यहाँ पर हम 3 EMA का यूज करेंगे, 9 EMA, 21 EMA और 51 EMA। ठीक है, इसको कैसा लगाना है वो मैं आपको थोड़ी देर के अंदर चार्ट्स में ले जाकर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है दोस्तों, 9 EMA और 21 EMA जो है वो क्लोजिंग प्राइस पे होना चाहिए और 51 EMA जो है वो लो प्राइस पे होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेटअप है यहाँ पर जो हमको ध्यान देना है। अब एंट्री और एग्जिट कब करनी है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पर 3 EMA के साथ में काम कर रहे हैं तो उसमें से 2 EMA का क्रॉस ओवर हमको देखना है और तीसरे EMA को हमें एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज करना है और ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए हमको यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्योरली ऑप्शंस बाइंग की बात करेंगे तो हम सिर्फ ऊपर की तरफ का जो क्रॉस ओवर है उसके ऊपर फोकस रहेगा, नीचे की तरफ के क्रॉस ओवर में हमारा ध्यान नहीं होगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, चाहे वो कॉल के अंदर हो या चाहे पुट के अंदर हो। या तो कॉल में मिलेगी आपको अपॉर्चुनिटी या पुट के अंदर मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कब बाइंग करनी है, एंट्री का क्राइटेरिया क्या है दोस्तों। एंट्री का क्राइटेरिया है 9 EMA क्रॉस 21 EMA विथ 51 EMA बिलो 9 एंड 21 EMA। 9 EMA 21 EMA को नीचे से जब ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करेगा तब हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन ऐसे ही कोई भी क्रॉस ओवर हमारे काम का नहीं, क्योंकि ऐसे क्रॉस ओवर तो कितने ही आ जाएंगे पूरे दिन के अंदर। तो हमें वही क्रॉस ओवर लेना है जो क्रॉस ओवर 51 EMA के ऊपर है। ठीक है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट में कुछ ही समय के अंदर बताऊंगा। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस हमारा लॉन्गर टाइम फ्रेम मतलब 51 EMA वाला होगा। जो हमारा सबसे बड़ा वाला सबसे स्लो मूविंग EMA है 51 EMA, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इसके अंदर हम एवरेजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एवरेजिंग हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करनी है, एक ट्रेड में एक ही बार हमको एवरेजिंग करनी है। और एवरेजिंग हमारी होगी 9 EMA और 51 EMA का सेंटर पॉइंट। ठीक है, वो आपको रफली अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना होगा। उसका कोई तरीका वो नहीं है कि हम पूरा प्रिसाइजली उसको कैलकुलेट करें और उसकी लिमिट ऑर्डर लगाएं। हमको रफली एस्टिमेट करके उसका लिमिट ऑर्डर लगाना है, क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट होगी। इंट्राडे के अंदर जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर हमें फास्ट मूवमेंट में काम करना होगा। हमारा टारगेट और हमको एग्जिट कैसे करना है, तो हमारा टारगेट जो है दोस्तों वो हमारा तब होगा या तो जब 9 EMA जो है वो 21 EMA को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करे, मतलब कि बेरिश सिग्नल का साइन दे दे या बुलिश सिग्नल को रिवर्स करता हुआ दिखाई दे, तब जाके हमको या तो एग्जिट करना है या फिर हमको एक फिक्स 10% का टारगेट लेना। मान लो हमने मंथली ऑप्शंस में काम किया बैंक निफ्टी का और 600 रुपए का मंथली ऑप्शन है, तो हमने 600 रुपीज में अगर उसको बाई किया तो 60 रुपए हमको मिल जाते तो हमको एग्जिट मार देना है। अगर 300 रुपए का ऑप्शन है, 30 रुपए मिल गए तो एग्जिट मार देना है। ये हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फिर वो चाहे 500 पॉइंट ऊपर जाए या 1000 पॉइंट ऊपर जाए। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप है। और इसका दूसरा और तरीका भी है, मनी मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। वो मनी मैनेजमेंट में हम लोग ये कर सकते हैं कि जब भी हमको ट्रेडिंग सेटअप मिलता है तो हम 2 लॉट के अंदर बाय करें। पहले लॉट को 10% में हम एग्जिट मार दें और दूसरे लॉट को हम
ट्रेंड के साथ में राइड करें, मतलब कि उसको पड़े रहने दें जब तक कि हमको रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिलता है। तो ये भी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं मनी मैनेजमेंट की, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अब प्रैक्टिकली आपको जाऊंगा, लेकिन जाने के पहले आपको बता दूं, अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ जाए, आपको इसको लगे कि आप इसको बाकी लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो इसको एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और बाकी लोगों के साथ में इसको शेयर करने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। इसको प्लीज 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 बाकी लोगों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रेटेजी बहुत कम अवेलेबल है और ये जो आपको मैं अभी शेयर करने वाला हूँ वो आपको इंट्राडे में कम से कम 1 से 4 ट्रेड इजीली इसके अंदर आएंगे। हाँ, लेकिन सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसको किस तरीके से हम प्रॉफिटेबल कर सकते हैं या उसके लॉसेस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं वो मैं आपको अब जल्दी बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप HUF का अकाउंट अभी तक आपके फैमिली में नहीं, अगर आप मैरिड और अगर आपका HUF का अकाउंट आपने ओपन करा के नहीं रखा है तो उसको करवा सकते हैं, उसका एक अलग से टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवाना है, अगर आप इंडिया के बाहर NRI अकाउंट ओपन खुलवाना है या अगर आपको अपने फैमिली मेंबर्स का अकाउंट खुलवाना है तो भी आप मुझे या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ले जाता हूँ सीधा चार्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आता हूँ और यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट जो है 1 या 2 दिन का दिखा पाऊंगा, क्योंकि ऑप्शंस के डेटा जो है दोस्तों वो पुराने नहीं चल पाते और अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मंथ की शुरुआत है तो ऐसा भी नहीं है कि मैं लास्ट 1 महीने के पीछे लेके जाऊँ और वहां पर आपको कुछ दिखा सकूँ। तो मैं यहाँ पर इसको स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसको 2 या 3 दिन की मैं आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में टेस्ट करके बता देता हूँ। फिर उसके बाद में हमको इसको फॉरवर्ड टेस्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसको बैक टेस्ट करने के लिए वो डेटा हमारे पास में ओपनली अवेलेबल नहीं है और इतना इजी नहीं है इसका बैक टेस्ट करना, तो हमको इसको फॉरवर्ड टेस्ट ही करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं आपको 2-3 दिन की बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ और फिर बाद में अगर आपको लगता है कि स्ट्रेटेजी में दम है, आप इसके अंदर काम या आपको स्ट्रेटेजी में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो फिर आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं और बैंक निफ्टी का मैं चार्ट ओपन करता हूँ रिसेंटली। ये मैंने 15 मिनट्स का चार्ट है और यहाँ पर 11 तारीख जो हमारी लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसके अगर अंदर मैं जाऊं तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग है फर्स्ट कैंडल की 51,340, ठीक है। तो हम 51,300 की कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ था, दूसरा है, तो हम 51,300 हमको मंथली ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पर 51,300 की कॉल ऑप्शन दोस्तों ये हमने सिलेक्ट कर ली, इसका चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा कैंडलस्टिक चार्ट है जो मैंने आपको कहा था, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। तो हमारी 2 सेटअप हो गए, अब तीसरा सेटअप हमको 3 EMS लगाने हैं, 9 EMA, 21 EMA और 51 EMA। तो उसको कैसे लगाएंगे, आपको इंडिकेटर्स में आना है। यहाँ पर आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि आप यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं, तो ये चीज को आप ध्यान से समझिएगा कैसे EMA का सेटअप करना है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज में जाएंगे। अभी आप बोलेंगे मूविंग एवरेज तो बहुत इजीली हम लगाते ही हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ इसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। मूविंग एवरेज डबल आपको मिलेगा। हम यहाँ पर 3 मूविंग एवरेज के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रिपल वाला भी है। तो आपको ये भी लग सकता है कि मैं ट्रिपल वाला यूज कर सकता हूँ क्या, नहीं। ये जो स्ट्रेटेजी जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपको ये मूविंग एवरेज ट्रिपल वाला यूज नहीं करना है, मूविंग एवरेज डबल यूज करना है। और यहाँ पर जाने के बाद में डबल एवरेज आ गया, इसके बाद में इसमें सेटिंग्स में आपको जाना है। यहाँ पर जब आप माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स आएगी और यहाँ पर सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पर आपको 9 सिलेक्ट करना है और सेकंड वाला तो बाय डिफॉल्ट 21 रहेगा ही। तीसरा मेथड आपको एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे स्टाइल में अगर आपको कोई कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रहने दीजिए एज इट इज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके कर दिया। अब ये हमारा आधा सेटअप हुआ है। अभी हमारी तीसरी EMA नहीं आई है जो कि स्लो EMA है, जो कि 51 EMA है। तो यहाँ पर मैं इंडिकेटर्स में जाऊंगा और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा मूविंग एवरेज और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल मूविंग एवरेज मुझे सिलेक्ट करना है दोस्तों। सिंगल मूविंग एवरेज में जाने के बाद में एक और मूविंग एवरेज यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर मुझे इसको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पर मुझे इसका कलर जो है ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से मुझे इसकी लेंथ जो है, थिकनेस जो है थोड़ी मोटी चौड़ी वाली कर लेनी है। उसके बाद में जो है इनपुट्स में आकर मुझे यहाँ पे 51 टाइप कर लेना है और यहाँ पर भी 51 कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, एक तो EMA करना है और दूसरा सोर्स। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था जो सबसे बड़ा EMA हमारा वो क्लोजिंग पे नहीं रहेगा, वो हमारा लो पे रहेगा। हमको लो पे हम वो EMA लगाना है, ठीक है। अब हमारा सेटअप शुरू होता है। तो मैं आपको सबसे पहले 11 अक्टूबर का चार्ट दिखाऊंगा जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का इंट्राडे का चार्ट होगा। ये हमारा यहाँ से 11 तारीख का खेल शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर जो ब्लैक लाइन है ये हमारी सपोर्ट की लाइन होगी, तो ही हमें काम करना है। ये नीचे होगी तो ही हमें ट्रेड लेना है बाइंग का। अब यहाँ पर ये सबसे ऊपर है
तो ये हमारा काम नहीं होगा। तो हमें इस दिन हमारी कॉल के अंदर काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब पुट के अंदर काम हुआ होगा। और हमें क्या है, फॉरवर्ड टेस्टिंग के समय भी या जब हम काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमको कॉल एंड पुट दोनों का चार्ट हमारे सामने होना चाहिए और हमको सेटअप दोनों में लगाना है। तो यहाँ पर अब मैं 51,300 का जो पुट है वो लगाऊंगा मंथली ऑप्शन का, तो वो यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहाँ से शुरुआत हुई हमारी, तो यहाँ से जो है ये हमारा 11 तारीख का चार्ट यहाँ से जो है वो ओपन हो गया है, शुरू हो गया है। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 5 मिनट का चार्ट पूरी तरीके से इंट्राडे 11 अक्टूबर का है। जैसे मैंने कहा, ये जो फास्ट मूविंग एवरेज है जो कि 9 EM है और ब्लू वाली 21 EM है। 9 EM है, ऑरेंज वाली 21 EM को क्रॉस करनी चाहिए। क्रॉसिंग कहाँ हो रही है, ऊपर की तरफ। ये हमारा दिन ओपन हुआ, तो इसके बाद में एक तो नीचे की तरफ क्रॉसिंग हुई। यहाँ पे नीचे की क्रॉसिंग तो हमको ध्यान देना ही नहीं, क्योंकि हमको सेलिंग तो करनी है, हमको तो बाइंग करनी है। ठीक है, हम तो ऑप्शंस बाइंग करके ही काम करेंगे, ऑप्शन सेलिंग 1,00,000 2 लाख रुपए नहीं देना अपने को। दूसरी क्रॉसिंग क्या है, इधर आई है, बाइंग की तरफ आई है। अब इसको बाय करना है कि नहीं करना, तो इसको बाय करने के लिए मैंने क्या क्राइटेरिया बताया था कि 51 EM जो कि स्लो EM है वो नीचे होना चाहिए, ये दोनों EM के, या ये दोनों EM 51 EM के ऊपर होने चाहिए। तो ब्लैक लाइन के ऊपर ये दोनों लाइन होनी चाहिए। और क्रॉस ओवर भी जो है वो ये देखिए, यहाँ पे जो क्रॉस ओवर है वो ब्लैक लाइन के ऊपर होनी चाहिए क्रॉस ओवर, तब जाके हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट में हमारा ट्रेड बनता है। मान लीजिए आपने इस कैंडल के हाई पे ट्रेड लिया, तो वो तकरीबन 496 रुपीज के आसपास आपकी यहाँ पर बाइंग होगी इस पुट के अंदर। और जैसे ही बाइंग होगी उसके बाद में हमको 10% का, हमने मान लीजिए 2 लॉट के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो पहला लॉट हमको 10% मतलब कि 497 496 मिल गया। इसका 10% होता है 4950 रुपीज। तो हमको 550 रुपए में पहला लॉट निकाल देना है। दूसरा लॉट हमको तब निकालना है जब हमारे को दूसरा क्रॉसओवर मिलेगा उल्टे तरफ का, रिवर्सल का। ठीक है, तो यहाँ से हमने जब चालू किया तो 550 जो है वो सीधा हमको जो है 10-15 मिनट के अंदर यहीं पर आ गया था। ये हमारा लेवल जो है, ये वाला जो लेवल है हमारा दोस्तों, यहाँ पे ये 550 का हमारा ये लेवल है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता है पहले लॉट में। दूसरा लॉट हमको कंटिन्यू करना है। ये कब तक कंटिन्यू करना है, इसके लिए जैसे मैंने कहा, या तो हम क्रॉसओवर का वेट करें। दूसरा क्रॉसओवर हमको कहाँ मिला, इस पॉइंट पे मिला। तो यहाँ पर अगर मैं लाइन लगाऊं वापस से, तो ये हमारा 610 या 611 रुपए में हमारा एग्जिट होता है। ठीक है, तो पहला लॉट हमने 50 और दूसरा लॉट हमने यहाँ पर। अब हर बार आपको इतनी बड़ी मूवमेंट मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे 2 लॉट में काम करना है, 10% पे निकलना है, दोनों ही लॉट या फिर एक ही लॉट में काम करना है और उसी को मैंने 10% में निकलना है नहीं निकलना। ये आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद में मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अगर पीछे लेके जाऊं, यही उम्मीद में कि उस दिन भी पुट के अंदर काम हो रहा हो, तो देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ इसके पहले वाले दिन जो है पुट जो है वो दोनों छोटे EM जो है वो ब्लैक लाइन के नीचे थे, मतलब बड़े EM के नीचे थे। तो इस दिन तो हमारा बाइंग का काम इसके अंदर होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर एक क्रॉस ओवर आया है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक क्रॉस ओवर बनता हुआ यहाँ पर आया है, लेकिन ये ब्लैक लाइन के नीचे, इसलिए ये क्रॉस ओवर हमारे काम का नहीं है। ओके, तो यहाँ पर पुट के नीचे है, मतलब कॉल के अंदर डेफिनेटली जब यहाँ पर पुट जो है, अगर पुट के अंदर हमें इस तरीके का सेटअप मिल रहा है, तो कॉल के अंदर हमें जो सेटअप मिलेगा वो इसके ऊपर वाला, ब्लैक लाइन के ऊपर वाला सेटअप होगा। तो यहाँ पर अगर मैं 51,300 की कॉल ऑप्शन अगर मैं सिलेक्ट करूँ अक्टूबर मंथ की, तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उस दिन तो कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं। तो उसके पहले अगर ये मैं चार्ट ओपन करूं और यहाँ पर मैं अगर एक आपको वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूं 10 तारीख के दिन का, तो ये 10 तारीख का दिन है और यहाँ पर 11 तारीख का दिन है। तो 2 ब्लू लाइन के बीच में जो है मेरा 10th डे का इंट्राडे 5 मिनट चार्ट ओपन है। अब पहला क्रॉस ओवर हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक क्रॉस ओवर आ रहा है, जो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये तो ये यहाँ पर क्रॉस ओवर है, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एग्जैक्टली जो है तीनों लाइन जो एक ही पॉइंट पर क्रॉस ओवर हो रही है। तो इस तरीके के क्रॉस ओवर्स को हम एक वैलिड क्रॉस ओवर मान सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर नहीं तो उसके साथ में ही उसी डॉट पे बना है, तो इसको हम एज अ सपोर्ट ही मानेंगे और यहाँ पर हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूँ, तो ये इस लेवल पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया। ये खैर ये कैंडल जब खत्म होगी तभी हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। तो यहाँ पर इसके हाई पे मान लीजिए हम वेरी पेसिमिस्टिक हम लोग काम करते हैं कंजर्वेटिव तरीके से, तो इसके ऊपर मतलब 868 के वहां पर हमारी बाइंग हुई है। इसका 10% होता है 868 प्लस 10% मतलब कि 86 रुपीज के आसपास,
जो कि हो जाएगा करीब 730 रुपए के आसपास। तो 930 रुपया। तो 930 रुपए का जो यहाँ पर लेवल बनता है वो दोस्तों यहाँ पर ये वाला लेवल बन जाता है 930 का। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी बाइंग हुई इस कैंडल पे, वो थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन हमारा ये एसएल था, इस एसएल को हिट नहीं किया। हाँ, दूसरी चीज यहाँ पर मैंने आपको एक और कहा था दोस्तों, हम एवरेजिंग करेंगे और एवरेजिंग एक ही बार करनी है हमको। तो जब हमारा यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट हो जाता है तो इस पॉइंट और 51 EMA के बीच का एक रफली जो भी सेंटर पॉइंट है उस पर हमको एक लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ देना है। अगर बाय हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 868 का लेवल है, और दूसरा जो है ये यहाँ पर अगर मैं देखूं इसका 51 EMA तो 818 का लेवल है। तो 868 और 818 के बीच का जो लेवल होगा वो तकरीबन 848 रुपीज के आसपास का होगा। ये कितना होगा, 50-25 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 835 के आसपास समझिए। तो ये वाले लेवल के आसपास जो है हमारी बाइंग पॉइंट होगी। ठीक है, ये वाले लेवल के आसपास जो है हमारी बाइंग पॉइंट होगी। तो ये देखिए, जब हमारी यहाँ पे कैंडल बाय हुई थी इस लेवल पे, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर हमारा बाइंग हुआ था जो मैं सर्कल घुमा रहा हूँ, और उसके बाद में ये लेवल पे हमारी वापस से एक और एवरेजिंग की बाइंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक और रेड कैंडल हो रही है, यहाँ पर हमने अगर लिमिट ऑर्डर लगाया एवरेजिंग का तो हमको लो प्राइस में एक और बार फिर से ऑप्शन बाय हो जाएगा। अब यहाँ से आने के बाद में जो हमारा टारगेट है 10% का 935 रुपीज, वो हमारा फटाक से 15-20 मिनट के अंदर अचीव हो सकता है। तो ये हर बार ऐसे मोमेंटम वाले आपको सेटअप मिलेंगे या अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। मैं भी आपको निफ्टी में भी करके दिखाता हूँ इसको, लेकिन ये एक आध दो सेटअप यहाँ पर मिल सकता है। अब देखो, दूसरा सेटअप आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। ये भी एक सेटअप है जहां पर ये नीचे नहीं है लेकिन यहाँ पर टच होकर वापस ऊपर चला गया, और ये जो पॉइंट है ये 51 EMA के ऊपर का लेवल है। तो यहाँ से भी बाइंग बनती है, वो बनती है करीब 885 रुपीज। मतलब एक बार तो हमने 935 बुक कर लिया, फिर से आकर यहाँ पर 885 में बाइंग हमारी जनरेट होती है, और उसके अंदर फिर से हम यहाँ पर 950 के आसपास निकल सकते हैं 10%। फिर से देखिए, ये जो लेवल है यहाँ पर एक्चुअली में क्रॉसिंग नहीं हो रही है, लेकिन हम इसको एज अ क्रॉस ओवर एक तरीके से मान सकते हैं कि यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो कैंडल इन तीनों लाइन को क्लैश कर रही है, इन दोनों लाइन को, और इसका इस कैंडल का जो लो है वो ये 21 EMA के नीचे का लो है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं हम चाहे तो, अदरवाइज हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो पॉइंट आपको मैंने बताया ये प्योर क्रॉसओवर है जिसको हमको छोड़ना नहीं चाहिए, और इसका अगर एसएल हिट होता है तो यहाँ पर नीचे आके जो भी हमारा एसएल हमको लॉस भी बुक कर लेना चाहिए। तो ये सिंपल सा सेटअप है दोस्तों जो कि हम ऑप्शंस बाइंग के अंदर यूज कर सकते हैं, और मंथली ऑप्शन सबसे एक्टिव होने वाले हैं अगले 15-20 दिन बाद, 20 नवंबर के बाद। तो हमारा फोकस जो है, अगर हम मंथली ऑप्शंस पे जा रहे हैं तो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर हम एक महीने के अंदर अगर आप फोकस करते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हम मंथली ऑप्शंस में इस तरीके की स्ट्रेटेजी को यूज करके प्योरली इंट्राडे में ऑप्शंस बाइंग कर सकते हैं क्या। अच्छा, दूसरी चीज, ये स्ट्रेटेजी जो है सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रेडर्स के लिए यूजफुल है जो एक्चुअली में मार्केट के अंदर बैठ के जब एंट्री कर रहे हैं तो उसको समय देकर वहां पे स्क्रीन के सामने बैठे। अगर यहाँ ट्रेड लेकर अगर वो कहीं घूमने चले गए, कहीं ऑफिस पे काम पे चले गए या कुछ और चीज में चले गए, तो फिर उनके लिए स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। आपको इसमें और भी कुछ सुझाव है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन का उपयोग करिए, और जो भी आपके सुझाव है वो शेयर कीजिए। इस स्ट्रेटेजी को अगर आपको लगता है कि हम किसी और तरीके से और ज्यादा हाईली इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 इसको लाइक जरूर कीजिएगा सबसे पहले, और आगे अपने ग्रुप्स में इसको शेयर भी कीजिएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।